लूप डायूरेटिक्स। बेसिकली जो लूप डायूरेटिक्स में ड्रग्स आ जाती हैं वो होती हैं हमारे पास फ्यूरोसेमाइड, एथाक्रेनिक एसिड, ब्यूमेटानाइड एंड टॉर्सेमाइड। इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं फ्यूरोसेमाइड एंड एथाक्रेनिक एसिड। जैसे कि इनका नेम इंडिकेट कर रहा है, जो लूप डायूरेटिक्स होते हैं ये लूप ऑफ हेनले के ऊपर एक्ट करवाते हैं। लूप ऑफ हेनले में थिन के ऊपर नहीं बल्कि ये थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के ऊपर एक्ट करवाती हैं। हमारे पास सेल की दो साइड होती हैं, लुमिनल साइड एंड बेसोलेटरल साइड। होता यह है कि जो लुमिनल साइड होती है वहाँ पे हमारे पास सोडियम, पोटाशियम एंड 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। अब ये क्या करते हैं कि ये जो को ट्रांसपोर्टर होते हैं ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट करवाते हैं इन 3 आयन को, सोडियम, पोटाशियम एंड क्लोराइड को विद इन द सेल। अब जो सोडियम होता है वो सेल के अंदर तो जाता है, लेकिन सोडियम पोटेशियम हमारे पास एटीपीज पंप होते हैं जिसकी मदद से जो सोडियम होते हैं वो तो रीअब्सॉर्ब हो जाता है। लेकिन लूप डायूरेटिक्स में यहाँ पे हम पोटेशियम का मैकेनिज्म देखेंगे। बेसिकली जो पोटेशियम होते हैं वो हमारे पास सेल के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। इधर जैसे ही पोटेशियम एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है वो क्या करता है कि वो डिफ्यूज बैक होना स्टार्ट हो जाता है टू द ल्यूमिनल साइड। जहाँ से आया था वो सेल के अंदर इंटर हुआ, उसी सेल में एक्यूमुलेट हुआ, दोबारा से पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो डिफ्यूज बैक होता है तो हमारी जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे चेंज ऑफ पोटेंशियल आना स्टार्ट हो जाता है और मेम्ब्रेन के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल स्टार्ट हो जाता है, ये वाले। जैसे ही मेम्ब्रेन के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल स्टार्ट हो जाता है हमारे पास कुछ पेयर्ड सेलुलर स्पेसेस होती हैं वो ओपन हो जाती हैं। उन पेयर्ड सेलुलर स्पेसेस के ओपन होने की वजह से हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है विद इन द सेल। दिस सो बेसिकली होता यह है कि जब हम लूप डायूरेटिक्स देते हैं वो हमारे पास सोडियम, पोटेशियम 2 क्लोराइड को ब्लॉक कर देते हैं। जैसे ही वो उसको ब्लॉक कर देते हैं हमारे पास सोडियम अंदर की तरफ रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकता, पोटेशियम सेल के अंदर एक्यूमुलेट नहीं होता। जैसे ही पोटेशियम एक्यूमुलेट नहीं होता वो ल्यूमिनल साइड की तरफ दोबारा से डिफ्यूज़ बैक नहीं होता, क्योंकि अब पोटेशियम डिफ्यूज़ बैक नहीं हुआ, मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ। जो हमारे पास पेयर सेलुलर स्पेसेस होती हैं वो ओपन नहीं होती। फिर हमारे पास जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होते हैं उनकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती। इसका मतलब ये होता है कि जो जितने भी आयन हमारे पास ल्यूमिनल साइड के ऊपर होते हैं, पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, वो हमारे पास यूरिन के अंदर एक्रीट होना शुरू हो जाते हैं। एंड हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो वाटर होता है वो इलेक्ट्रोलाइट्स को यानी कि सोल्यूट्स को फॉलो करता है। तो इस तरह से लूप डायूरेटिक्स डायूरेसिस करवाते हैं।